Strong Tea Company, special in gold tea, family mix, saffron leaf, green tea, available at all stores near Pan Chaurasta, Old Ganj, Mehboob Nagar. M.A. Basit Jewelers and Wedding Collection, opposite Syndicate Bank, New Town, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। बैतल खैर फाउंडेशन महबूब नगर की जानिब से दिल्ली में हुए एक मुस्लिम पुलिस मुलाजिमा खातून की इस्मत रेजी और कत्ल के खिलाफ आज महबूब नगर मुस्तकर के अहम चौराहा क्लॉक टावर पर बड़े पैमाने पर कैंडल के जरिए एहतजाज किया गया और कातिलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का इन्होंने मुतालबा किया। अहले खैर ट्रस्ट बशौर टीम और SIO ने भी इस एहतजाज में हिस्सा लेते हुए इसको कामयाब बनाया। इस मौके पर तकीउद्दीन फाउंडर बैतल खैर फाउंडेशन, मोहम्मद सादिक हुसैन, शेख इम्तियाज, जुनैद शरीफ, मोहम्मद फहीम, जफर रजा, रहमान मिर्जा, मोहम्मद मोइस, आमिर सोहेल, मोहम्मद सूफियान, मोहम्मद नवाज के अलावा नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर महबूब नगर में बैतल खैर फाउंडेशन और अहले खैर ट्रस्ट बाशावर टीम और शहर महबूब नगर के तमाम नौजवानों की तरफ से दिल्ली रेप केस, जो दिल्ली में एक हमारी बेटी का, एक हमारी बहन का रेप होता है, उसके ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट रखा गया है, कैंडल प्रोटेस्ट। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इस लड़की के राविया साहिबा जो है, इस लड़की के जो कातिला हैं, इनको सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इनको फांसी की सज़ा दी जाए और आइंदा फिर कभी इस तरह की कोई हरकत ना हो। हमारी बहनों बेटियों के साथ हुकूमत इस तरफ तवज्जो देते हुए एक सख्त कानून लागू करते हुए, इमीडिएट एक्शन लेते हुए इन दरिंदों को फांसी की सज़ा देते हुए या फिर शरीयत के मुताबिक इनको सज़ा दें, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में कोई ऐसी हरकत ना हो सके। यहाँ पर सबसे शर्मिंदगी की बात तो ये है कि ये जो मसला है हमारे भारत, हमारे हिंदुस्तान का मसला है, ना कि तालिबान, ना कि अफ़गानिस्तान का मसला है। आज यहाँ पर ख़ुद हिंदुस्तान में एक लड़की जो पुलिस डिपार्टमेंट की रहती है, ये पिछले 3 से 4 महीनों से पुलिस में काम करती है। पुलिस की मैं समझता हूँ कि कांस्टेबल है। बहरहाल इस लड़की के साथ वो अपनी ड्यूटी अंजाम देने के लिए जाती है। इस लड़की को बहुत सारे लोगों ने मिलके जिस दरिंदियत की तरह इस लड़की को मारा है, इसको तकलीफ़ें दी हैं, वो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है हम सब के लिए। बहरहाल मैं बार बार कहना चाहूँगा कि इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए इन लोगों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस अफसोसनाक वाक़ये पर, इस मुकाम पर जमा होने वाले नौजवान वाकई काबिल मुबारकबाद हैं। जलाल आतिश बरक़ो शहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर, इनक़िलाब के आने का तू इंतज़ार न कर, जो हो सके गर तो ख़ुद इनक़िलाब पैदा कर। ये शेर इन तमाम नौजवानों पर जाता है। आप तमाम हज़रात देख रहे हैं, दिल्ली के एक इलाक़े के अंदर एक मुस्लिम एम्प्लॉय, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट की, जिसका रेप और मर्डर होता है तो सारे हिंदुस्तान में एहतजाज बुलंद होता है। काबिल मुबारकबाद हैं तक़ी साहब, बैतुल खैर फाउंडेशन की जानिब से पूरे तेलंगाना में लोग सो रहे हैं और मोमबत्ती लेके आज जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये काबिल मुबारकबाद है और हुकूमतों के लिए अफसोस का मुकाम है। आज औरतें, ख़वातीन हिंदुस्तान में महफूज नहीं हैं। वो भी अफसोस इस बात का है कि एम्प्लॉइज, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट की औरत महफूज नहीं है। अफसोस का मुकाम है। और आप कहते हैं हुकूमतें, दोनों हुकूमतें मरकज़ी और रियासती अमन और शांति है और देश तरक्की कर रहा है और तरक्की की तरफ गामज़न है। क्या यही तरक्की है कि दिन दहाड़े औरतों का कत्ल हो और मॉब लॉन्चिंग हो? किसी को गाय काटने के नाम पर मारा जाता है, किसी को गाय रखने के नाम पर मारा जाता है, लोगों की इकट्ठी भीड़ नौजवानों को कत्लेआम कर देती है। इस तरह के वाक़यात की रोक होना चाहिए। ये हुकूमत से हमारा मुतालिबा है। मैं तमाम हजरात का
और तहे दिल से इन नौजवानों का शुक्रगुजार हूँ जो इस मौके पर इकट्ठा हुए। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज महबूब नगर के नौजवान क्लॉक टावर के पास जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा गुस्सा, हमारा गम हम एहतजाज की शक्ल में हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं कि फिर एक बार दिल्ली में एक और घर की बेटी, किसी की बहन फिर से कुछ दरिंदों का शिकार बन चुकी है। उसको बेदर्दी से मारा गया है। वो एक आम लड़की नहीं थी। बाज़ाब्ता मेहनत व मशक्क़त करके पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी पाने वाली एक जवान लड़की को कुछ दरिंदों ने क़त्ल कर दिया। कुछ का कहना है कि उसका बलात्कार भी हुआ। लेकिन जो भी हुआ, मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ कि ये हुकूमत की नाकामी है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसी कई चीज़ें हुकूमत जो है स्टेजेस पे ठहर कर बोलती है, लेकिन निचली सतह पर देखा जाता है कि कहीं रेप हो रहा है, कहीं जहेज़ के नाम पर ज़्यादती हो रही है, लेकिन औरतों को महफूज नहीं समझा जा रहा। औरतों के साथ ज़्यादती आखिर कब तक होगी? कब हमारी हुकूमत जागेगी? हम कब तक इसी तरह हमारा गम व गुस्सा सड़कों पर मोमबत्तियाँ लेकर दिखाएंगे हुकूमत को? आखिर कब हुकूमत जागेगी और कब इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी? मैं तेलंगाना की हुकूमत से और सेंट्रल हुकूमत से यही डिमांड करता हूँ। ये कोई गुजारिश नहीं है, हमारी डिमांड है कि हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की हिफाजत के लिए कड़े से कड़े क़ानून बनाए जाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद सुफियान अली, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन महबूब नगर। आज शहर महबूब नगर में बैतुल खैर फाउंडेशन की जानिब से क्लॉक टावर पे एक प्रोटेस्ट किया गया है, जो कि दिल्ली में वाक़या पेश आया है। ये कत्ल ये किसी लड़की का कत्ल नहीं है, बल्कि सारे इंसानियत का कत्ल है। ये इस कत्ल के बाद एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है इस देश के जो है नेशनल सिक्योरिटी पे, कि एक इंडिविजुअल की जान ऐसे ही जो है ना ख़तरे में रह रही है। वो इंडिविजुअल जो कि जो है गवर्नमेंट ड्यूटी परफॉर्म करती है। बस हमारा यही मुतालिबा है कि इस केस को जो है ना फास्ट ट्रैक केस में जो है दौड़ाया जाए और CBI इंक्वायरी हो और कातिलों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए। ఈరోజు ఇక్కడ ప్రాటెస్ట్ చేయడం ఎందుకోసం అంటే భారతదేశానికి రాజధాని అయిన ఢిల్లీలో ఒక రక్షక భటుడైన పోలీస్ అధికారికే ఈరోజు 27 ఆగస్టుకి రేప్ జరిగింది. వారికే న్యాయం జరగకపోతే సాధారణ మహిళలకి ఎక్కడ న్యాయం జరుగుతుంది? రెండో దిక్కు మోడీ గారు చెప్తారు బేటీ బచాओ బేటీ పढ़ाओ, మరి ఎక్కడ ఉంది న్యాయం? బేటీకి రక్షణ లేకుంటే ఆడపిల్ల ఎట్లా బయట తిరగగలదు, ఎట్లా చదవగలదు? ఒకవేళ చదివినా కూడా ఇలాంటి డ్యూటీలు చేస్తే వాళ్ళు ఎట్లా, మరి రక్షణ ఎక్కడ ఉంది? దీని ద్వారా ఇదే తెలియదు. థ్యాంక్ యూ। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स।